कर्मा जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हो एक तरीके से आपको उसकी पूजा ही करनी चाहिए। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लोगों ने मेरी फ़ायदा चीज़ों का अक्सर उठाया है। अब मैं ज़रूर कहूँगी। वैसे मैंने ज़्यादा तो नहीं कहा है, एक या दो बार ही कहा है, पर अब मैं फिर कह रही हूँ, कर्मा इज़ बैक। वहाँ भाई भाभी का कल इतना औसम सुपर से भी ऊपर वीडियो आया और इधर हमारी दीदी कर्मा कर्मा जली पड़ी थी। दिखा रही थी कि हाँ, मुर्गा जो अगर बांग न दे तो का सुबह न होए, तुम लोग नहीं हो तो का हमारे सिलेंडर ना आए। हमारे सिलेंडर भी आई, ठीक है। और हमारे चाचा गए हैं सिलेंडर। वैसे चाचा से सिलेंडर की बात क्यों करनी पड़ी? हर बार हम देखते थे एक सिलेंडर वाले भैया आते थे सिलेंडर देने। कई बार वो सीढ़ी के ऊपर तक चढ़ा भी जाते थे। इस बार मम्मी जी गई हैं पुराने घर, चाचा जी से बात करी हैं। चाचा जी सिलेंडर लेके आए हैं तो उसका भी फिल्मांकन किया गया है। चाचा जी बोल रहे थे जल्दी से आ जा, क्योंकि चाचा जी के पास 575 काम होंगे। इनकी तरफ सिर्फ ब्लॉगर थोड़ी हैं वो, हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी जल कुकड़ी दीदी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकर आई, तो चलो उसमें से हम कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। हालांकि कल बग्गा बग्गी का जो वीडियो था दोस्तों, एक सेकेंड मुझे कुछ होगा करना चेक। फर्स्ट गेस्ट जो आए थे बग्गा बग्गी के, तो वो 21 घंटे में 20,000 पहुँच चुका है। और मैं बताना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में ये वीडियो अभी और दूर जाएगा। इसको कहते हैं ओरिजिनल कंटेंट। ना ही किसी की लल्लो चप्पो करनी पड़ रही है, ना ही किसी की गुलामी, मतलब जाके चाय चुई बनानी पड़ना है, दिद्दू दिद्दू करना है ना ही के साथ किसी के साथ गेड़ी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप अपना काम करें और ओरिजिनल कंटेंट दिखा रहे हैं, है ना। ना ही कुछ छुपाना है कि हम पहले डालेंगे तुम डालोगे ये वाला सूट उस वाले वीडियो में पहना था इसलिए ये वाला वीडियो नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको प्रेजेंट टाइम में दिखाया है। तो बहुत सारे चोचले, बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिल गई बग्गी को, है ना। आप सुकून की नींद भी आएगी, सुकून से सो भी पाएगी, और जितना भी कंटेंट बनाएगी कम से कम लोगों को अच्छा लगेगा। कम से कम ये तो नहीं कि यार ये कल भी देखा था, यही परसों भी देखा था, 1 महीना पहले भी देखा था, 2 महीना पहले भी, 6 महीना पहले भी, 1 साल भी पहले यही कंटेंट देखा था। झाड़ू बहारू टॉन्टबाजी, इन सारी चीज़ों से मिल चुकी है मुक्ति। रोज़ नया कुछ अच्छा होगा, बस भगवान करे बग्गा बग्गी के पास गेस्ट आते रहे, है ना। नए गेस्ट का नया एक्सपीरियंस, उनके लिए क्या बना रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे एंटरटेन कर रहे हैं, और फिर जल्दी जल्दी स्टॉप भी हो जाएगा, है ना। तो चलो फिर दीदी के थोड़ा कर्मा पे हम बात कर ही लेते हैं। तो दीदी अपना डिग्गी खोल के दिखा रही थी और कपड़ा मार रही थी, कह रही थी आज हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। और एक तरीके से जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, उसकी आपको एक तरीके से पूजा ही करनी चाहिए। मतलब सीरियसली पूजा करनी चाहिए। आप पहली बार लग रहा है आज साफ़ सुथरा करी हैं। इससे पहले तो ये बग्गा के काम हुआ करते थे। बग्गा ये सब साफ़ सफाई किया करता था, लेकिन अब आज 6-7 साल बाद हमारी दीदी को खुद साफ़ करना पड़ रहा है, तो ये याद आया कि ये इसकी पूजा करनी चाहिए। फिर दिखाया कि ये देखो आज हम दोनों मिलके चमका ही डालेंगे। एक तरफ मेरी गाड़ी खड़ी है, एक तरफ बेटे की गाड़ी खड़ी थी, साइकिल, वही साइकिल जो अंकुश के द्वारा सिड के पापा ने भेजी थी, तो उसकी साफ़ सफाई चल रही थी। तो कुल मिला के सब साफ़ सफाई जो चल रही थी, हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से कि उसका कंटेंट बनाने पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था कि देख तुम्हारे बिना इधर हारिका और आरविक आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो आवाज़ें आपको लगातार सुनाई ही देंगी, क्योंकि अभी खेलने के फुल ऑन मूड में एक दूसरे के ऊपर कोई लात मार रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई नोच रहा है, यही सब कुछ चल रहा है। तो ये चलेगा ही चलेगा। आपस में जब ये खेलते हैं तो ऐसे ही बातें करते हैं, ये इनकी बातें हैं, एक दूसरे से बहुत बातें हो रही हैं। तो फ़िलहाल मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो वैसे तो ये चीज़ें करती, इसका कोई वो नहीं था वीडियो बनाने का, पर इन्होंने ये वीडियो क्यों बनाई? बग्गा बग्गी को दिखाने के लिए कि हम अपनी गाड़ी भी खुद ही साफ़ कर सकते हैं, अपने बेटे की गाड़ी भी खुद ही का साफ़ कर सकते हैं। तो बहन जी, पहली बात तो ये, आपकी गाड़ी है, आप ही साफ़ करेंगे, कोई बाहर वाला साफ़ नहीं करेगा। और आप किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे उसको साफ़ सूफ करके, है ना।
तो ये एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, दोनों माँ बेटी आई थी, तो ये दूसरी मतलब घर के सामने ना बैठ के उधर बेड़े में बैठी थी कि देख लो हम तुम्हारे घर के सामने भी नहीं बैठेंगे, तुम्हारा घर बंद है तो बंद है, और चाहते तो हम गैस सिलेंडर नीचे यूज कर सकते थे, लेकिन हम नीचे वाला गैस सिलेंडर भी यूज नहीं करेंगे, चाचा जी से मंगा के तब हमने गैस यूज़ किया है। ओह माय गॉड, रियली? कितना दिखावा करोगी तुम, कितना दिखावा करोगी? इस लेवल का दिखावा हम समझ सकते हैं कितनी भरी पड़ी हो। वैसे पॉजिटिविटी तो कहीं नाम की भी नहीं है ना? वैसे ये दिखाते हैं कि ये पॉजिटिविटी करती हैं, वीडियो के टाइटल में भी कई बार बताती हैं और वीडियो में बताती हैं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सबका यही चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहें, लेकिन मेरे रोने पे बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया है, बहुत सारे लोगों ने उसका टाइटल बनाया, कंटेंट बनाया। कहने का तात्पर्य ये था कि अपने कागजी पति को बोल रही थी हम उस पर भी आएंगे। फ़िलहाल मम्मी जी अपना वेड़े में साफ़ सफाई कर रही थी और मम्मी से कह रही थी मम्मी मम्मी गाड़ी साफ़ हो गई है, चलो चलते हैं हम थोड़ा सा गेड़ी मार के आते हैं। फिर बोली मेरे जीवन में गेड़ी मारने का कोई मतलब हो ऐसा कुछ नहीं कि मैं गेड़ियाँ मारने जाती हूँ, मतलब काम है। चल बेटे चल, हम दोनों चलते हैं, दूध दही लेने जाती हैं तो ये गेड़ी मारने जाती हैं, है ना? कुल मिला के दोनों माँ बेटी साफ़ सफाई करके गाड़ी दिखा रही थी और बेटे की भी गाड़ी उन्होंने पार्क करी हुई दिखाई साइकिल की, और मम्मी जी को साफ़ सुथरा करते हुए दिखाई कि मम्मी जी ने इतना साफ़ सफाई करी है। उसके बाद अपना ही वीडियो देख रही थी, इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है अपने आप से कि भैया सारी प्रॉब्लम एक साथ ही आ जाती। जो पिंक शर्ट में बोल रही थी वही सारा सब कुछ दिखा रही थी, बीच बीच में लोगों के वॉइस मैसेज सुना रही थी, हाय परतिन दीदी आप बड़े इनोसेंट हो। चलो क्यूटी दीदी वाला भी कोई हो तो ज़रूर से ज़रूर हमारी दीदी को वॉइस मैसेज भेजे, हाय क्यूटी दीदी आप कितने क्यूट हो। लेकिन यार इनोसेंट ये कहाँ से लगती है? हमको एक चीज़ ये समझ में नहीं आई, ये इनोसेंट भाई कमाल है, आज तक हमको ये इनोसेंट कभी नहीं लगी। अब इनके सपोर्टर्स न जाने कौन से नंबर का चश्मा लगाते हैं जहाँ पे क्यूटी दीदी इनोसेंट दिख रही हैं। भैया वो चश्मा हमको भी बता दो, हम भी लगा लें, क्या पता हमको भी ये इनोसेंट दिखने लगे ना। बेटी इनोसेंट कहाँ से? खैर मम्मी खा रहे थे और ये चलो बेटा मैं जाग रही हूँ शॉप पे, वहाँ से हम लेकर आते हैं। तो बहुत सारा सामान इनको कुछ नहीं लाना होता है, दूध दही और ये कुछ सारी चीज़ें लेके आनी होती हैं, और वहाँ से मैं हुआ हूँ फिर आपको वॉइस मैसेज सुनाऊंगी। तो दीदी ने पहले कैमरा सेट करा, फिर उसके बाद स्कूटी चलाते हुए लेकर जाती हैं गेट तक, है ना? फिर गेट के पास स्कूटी घुमाती हैं और इधर करके फिर से लेकर आती हैं। ओहो, ये रही हमारी स्कूटी। मतलब इन्होंने स्कूटी जो चलाई है, इससे पहले हमने कभी किसी को स्कूटी चलाते हुए नहीं देखा। इतना पागलपन है स्कूटी के लिए, जैसे नया नया बच्ची स्कूटी नहीं सीखते हैं कि नहीं नहीं मुझे वीडियो बनानी है, वैसे ही हरकतें कर रही थी, क्या ही बताऊं। खैर जो ये चाचा जी से सिलेंडर दिखवाने वाला सीन है, ये भी फिल्माया गया जानबूझ करके बग्गा बग्गी को दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे बिना भी हमारा काम चल रहा है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और मम्मी जी ने तो वैसे भी कुछ दिन पहले कहा था मरता क्या ना करता, तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि उनको चाहते तो सिलेंडर चाचा चाची से मंगा लेते, जिससे भी मंगाना था, वीडियो मैंने दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं था। चाचा जी जब लाए तो उसको भी फिल्माने का कोई ज़रूरत नहीं था। पर जनता को कैसे पता चलेगा? जनता जाके बग्गा को कैसे गरी आएगी कि शर्म नहीं आती नास बेटे, एक माँ और एक बूढ़ी माँ को और एक बहन को उधर छोड़ आया है, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सबकी सहायता लेनी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें कर कर के ये दिखाना, समझ रहे हो? और उसके बाद एक चीज़ और मैं नोटिस करी थी, कल रितिका ने भी हमारी लाइव में बोला था, जो कपड़े लत्ते मम्मी एक तो सिखाती हैं, तेरा काम वो सारा करती हैं, चूल्हे में खाना बनाना हो या बर्तन भांडे साफ़ करने हो या कपड़ा फैलाना हो, एक तो फैलाएं। तो ये जब तक दिखाती ना तब तक पता कैसे चल पाता है, इसलिए दिखाना भी ज़रूरी है ना? तो जानबूझ के इन्होंने इसीलिए दिखाया है, और ये चीज़ हमको भी समझ में आ गई, आपको तो समझ में आई हमको भी आ गई कि भाई ये कितना ज़्यादा बग्गा बग्गी को गाली खिलाने के लिए पगलाए हैं। और कोई होता तो उनको घर की टेंशन ना देता, आराम से अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता। अगर इतने तुम उसको भाई बाप के समान हैं,
फलाना ढिमकाना है ना। ये सारी चीज़ें अगर इतना ही तुमको करनी थी तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि तुम इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखा सकती थी भाई के लिए अपना प्यार, कि ठीक है भाई तू अपना काम कर, हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ मैनेज कर रहे हैं, है ना। उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन उसका सारा दिमाग यहीं पे लाने के लिए रोना धोना, मम्मी दूसरे के आश्रित हैं, काम कर रही हैं, ये स्कूटी साफ़ कर रही हैं, कभी दूध ला रही हैं, कभी पेट्रोल डलाने जा रही हैं। हालांकि प्रीवियस ब्लॉग में क्लियर भी हो गया था कि भगोना बॉटल में यहाँ पेट्रोल भर के रख गया था, लेकिन उसके बावजूद ये पेट्रोल डलाने गए सिर्फ और सिर्फ बग्गा को गाली खिलवाने के लिए। तो ये पूर्ण रूप से लगी हुई है और ये कहती हम दूसरों का भला सोचते हैं। अरे तुम दूसरों का भला सोचोगी बहन, अपने भाई और भाभी का ही नहीं सोच पा रही है तो दूसरों का तो दूर की बात है। और हम बात करते हैं सिर्फ वीडियो के बेसिस पे, जो वीडियो में दिख रहा है हम वही बात कर रहे हैं। मतलब क्या ही बताएं, इस प्रकार की चीज़ें लोगों को समझ में आ ही जाती हैं, है ना। चाचा जी आए हमारा सिलेंडर लेकर, और मम्मी आप उधर कैसे पहुंच गए थे? हाँ मैं भी आई थी उधर देखकर, बताओ चाचा जी आए हैं तो भाई क्या ही करें। मम्मी जी वहाँ पहुँच गए, इनको पता भी नहीं चला, कितनी इनोसेंट हैं। क्यूटी दीदी आप इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती हैं? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है आपका ये इनोसेंट। जैसे कि इतना ज़्यादा इनोसेंट तो आपने भी ना देखा होगा कोई इंसान अपनी लाइफ में। भाई मैं तो पहली बार इतना इनोसेंट देख रही हूँ कोई बंदी, है ना। मम्मी चूल्हे पे बैठी थी, फिर चाह वाह भी पी रहे थे, वो वाला दृश्य भी हमने देखा। बढ़िया आराम से चाह बन रही थी और यहाँ पे लोग पी भी रहे थे। आजकल महफ़िलें बढ़िया लगती हैं क्योंकि महफ़िलों में बहू की बुराई जो करनी होगी, और ये जानबूझ के महफ़िलों को दिखाती हैं ताकि बहू सोचे कि मम्मी जी आज क्या बात करी होंगी मेरे बारे में। तो जानबूझ के घर में कौन लोग आ रहे हैं, किसके किसके साथ बैठी जा रही हैं, फलाना फलाना जो ताई आ रही हैं, तो वो भी दिखाया जा रहा है कि दिमाग में आए कि भाई कब कहाँ क्या किसके साथ हो रहा है, ये सारी चीज़ें लोग सोचें। तो ये सारी चीज़ें देखो हमको समझ में आ रहा है और आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ये कितनी शातिर है। क्यूटी दीदी ने शातिरपने के साथ सारी चीज़ें करी हैं। मम्मी जी के ऊपर कमियां भी निकाल रहे हैं, मम्मी के बिना इनसे काम भी नहीं हो सकता। अगर मम्मी इनका काम ना करे तो इनसे सारा काम नहीं होगा, है। वो मम्मी जी पता नहीं कैसे कपड़े लगाते हैं, मम्मी क्या ही लगाते हैं, और कह दो तो मुंह फुला लेंगी। कपड़े लगाने का अकल नहीं है, मतलब मम्मी को अकल नहीं, मम्मी के बेटौनी को बड़ा अकल है। तो बेटौनी बार बार बोल रही कि मम्मी को बिल्कुल भी अकल नहीं है। वाह जी वाह, मैं तो यही कहूँगी कि भाई तुमको कितनी अकल है हम सब ने देख लिया है, और यहाँ पे एकदम स्पष्ट दिख भी रहा है। जिसके जिसके जितनी जितनी अकल है एकदम सच्चाई के साथ दिख रही है। उस अकल को कितने शातिरता के साथ यूज किया जा रहा है, कितने शातिर तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आपने भी नोटिस किया, हमने भी नोटिस किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ गाली खिलवाने के लिए किया जा रहा है, और आप भी जान रहे हो। मम्मी को सुनाने के बाद, उसका वीडियो दिखाने के बाद, 2-4 लोगों का वॉइस मैसेज सुनाने के बाद दीदी आती हैं, गाइस ये वीडियो मुझे ख़त्म करनी है इसलिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है या ताने मारने हैं? सीधा सीधा क्लैरिटी के साथ बात किया करिए ना। इतनी क्लैरिटी तो हमें भी है ना, कि आप जब बोलती हैं बात करनी है मतलब किसी को ताने मारना है, किसी को सुनाना है, किसी के ऊपर आपका निशाना है। तो दीदी आई कि पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं कर्मा इज़ बैक, कर्मा इज़ बैक। मैं तो कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलती, मैं तो कहती हूँ चलो इनका दुख है, भगवान कोई भी इंसान दुखी है तो उसकी लाइफ में चीज़ें ये ना हो, सब खुश रहें, है ना। मैं कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बोलती, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनका दुख जल्दी से सही हो जाए, और शायद मैंने अपने यूट्यूब के करियर में एक दिन चैन से ब्रेक लिया हो, पर मैंने ये लूप तोड़ा है। क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी, अच्छा इन्होंने लूप तोड़ा है, ये हमेशा सोचती थी कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा। हर किसी के लिए मैंने ऐसा ही किया, मैंने बहुत ज़्यादा चांसेस दिए, बट अब मैंने बाउंड्री सेट कर ली है। नो मीन्स नो। अगर आपने किसी चीज़ को नो बोल दिया है तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि नो मतलब नो ही होना चाहिए। अब जब मैंने अपने आप की बाउंड्री बिल्कुल सेट कर ली है
तो मुझे कुछ चीज़ों पे बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर नो मीन्स नो भाभी जी के लिए है, नो मीन्स नो अंकुश के लिए, खैर उधर से भी नो मीन्स नो ही है। तो यहाँ पर मेन चीज़ भाभी, कल मिला जुला के इसने दोनों को सुनाया है, अंकुश को भी सुनाया है, भाभी को भी सुनाया है। ये कर्मा वाली बात ये अंकुश के लिए थी, आजकल उसका वो ड्रिंक वाला जो रंगारंग चल रहा है ना, सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया उस पर दे रहे हैं। तो उसके अलावा भाभी का जो भी रिसेंट काम हुआ है उसको लेकर ये जली भुनी पड़ी हुई है, वो चली गई हैं, तो उसके ऊपर भी इतने इल्ज़ाम लगे हैं कि भाई भाभी को लेके मेरी भाभी भाई को लेकर भाग गई, फलाना ढिमकाना। तो बाउंड्री अब उसके लिए सेट हो गई, अब ये बाउंड्री नहीं टूटेंगी। इस बार जो बाउंड्री सेट हुई हैं वो एसीसी सीमेंट, बिरला सीमेंट और 2-4 सीमेंट मिला के सेट हुई हैं। ये बाउंड्री इस बार टूटेंगी नहीं, अब ये बाउंड्री बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी। और कुछ चीज़ों पे इनको अब बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, और मुझे किसी को बहुत ज़्यादा कुछ सफाई भी नहीं देनी है ना। तो बहन ना ही करो और ना ही इनको किसी को चांस देने हैं, जो देने थे वो दे चुकी हूँ मैं, बाउंड्री अब सेट कर ली हूँ। अब ये बाउंड्री हमेशा रहेगा। मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका कहना है कि जो बाउंड्री सेट करते हैं उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो मैंने बनाया है मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड स्टिल लोगों ने मेरी ना चीज़ों को लेकर टाइटल यूज़ किए हैं, मेरी चीज़ों को कर्मा बताया है कि मेरा कर्मा वापस आया है। ओ माय गॉड, रियली अब लोगों का कर्मा वापस आया है। मुझे तो लगता था कि मैंने जितने बुरे कर्म किए हैं भगवान न जाने कितना जो है करा है वो कट चुके हैं, और अगर नहीं भी कटे हैं तो जो आगे आएंगे मैं मेरे कर्म भुगतूंगी। मेरी जगह पे अगर आप मेरे मेंटल स्ट्रेस तो नहीं लेते हैं, मैं सारा अपना मेंटल स्ट्रेस भी लेती हूँ, बीमारियों को भी आप नहीं ले सकते, तो मेरी खुशियाँ भी आप नहीं ले सकते। तो मेरा अगर अभी कुछ भी बाकी है तो मैं भुगत लूँगी, लेकिन अब कर्मा है तो लोगों को मिल रहा है कर्मा है, इसलिए मैंने बोला कि चलो बोल देती हूँ। वैसे मैं नहीं बोलती हूँ, भगवान सबको वक्त देते हैं, वक्त आने पे बोलना चाहिए, बेबाक नहीं बोलना चाहिए। और आज मेरा वक्त आया है, क्योंकि दीदी जब कभी अंकुश के पास कुछ भी ऐसा चीज़ आता है तो भाई दीदी आती है और उस पर वीडियो और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देती है। दीदी कह रही थी मेरे रोने पे भी लोगों ने मजाक बनाया। भाई के लिए जो देखो तुमने रोया वो तो बकवास ही था, वो तो सिर्फ तुमको भी पता है कि तुमने एक्टिंग करी थी, तो उस पर अगर किसी ने बनाया है तो फिर बिल्कुल सही बनाया है। और लोगों ने मुझे मेरे कर्मा याद दिलाए, और अब तो लोगों के भी कर्मा समझ में आ रहे हैं, मुझे सबको कितने कर्मा मिल रहे हैं मैंने देख लिया। तो भैया ये चालाकी जो तुम कर रही हो, इतने नहीं, इसने अच्छे अच्छे कमेंट भी भाई भाभी के लिए रखे हैं। कॉफ़ी जी का कमेंट इसने रखा है, भाई भाभी के लिए प्रार्थना करिए कि वो अपने बिजनेस में सफल हों और जीवन में आगे बढ़ें। पीछे से तुम वीडियो में जल कुकड़ा वाला सब दिखा रही हो और ऐसा कमेंट रख के तुम दिखा रही हो कि तुम भाई भाभी के काम के साथ खुश हो। किसी ने लिखा है कि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। वाओ यार, तुम ऐसे ही चीज़ें करती रहो, खुश रहो। प्रेतिन इनोसेंट सही में ये वाला मेरा भी सवाल है, दीदी इनोसेंट सही में हाय प्रेतिन, हाउस आंटी और सिड, आई होप सब कुछ सही होगा, बस ऐसे ही तुम लोग करते रहो, रहते रहो, सब कुछ अच्छा है और एक न एक दिन तुम भी आगे बढ़ जाओगी। लाइफ में सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। हमारी चुलबुली प्रेतिन वापस आ गई और स्ट्रांग बन के भी आई है। प्रेतिन झुटियंका के बारे में कुछ बताओ ना, कैसी है वो, उसके बच्चे हुए कि नहीं हुए? हम सब झुटियंका को बहुत याद कर रहे हैं। अरे इधर यहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप यहाँ झुटियंका की बातें कर रही हैं। तो कुल मिला के ये जो वीडियो था कर्मा स्पेशल, कल भाई भाभी का पहला वीडियो पहले गेस्ट का आया था और इसके तुरंत बाद इसने ये कर्मा वाला वीडियो डाल दिया। इतनी जल कुकड़ी है कि उनकी खुशी में खुश भी नहीं हो सकी। अरे कल के दिन कुछ नेगेटिविटी ना फैलाती, फिर पॉजिटिविटी की बात करती है, झूठा क्लिप लगाती भगवान के दर पे जाके। तो ऐसी लड़की को आप क्या ही कहेंगे, कमेंट में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अभी आ जाता है किसी का, नहीं तो लाइव में।